तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मामा पूछ रही थी कि तुम कॉलर कब जाओगी, आई मीन क्या टाइमिंग है तुम्हारी? कॉल की टाइमिंग हम उसी हिसाब से मैनेज करना चाह रहे हैं। क्या मामा? माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम अपने बाबा साहब को माफ करोगी? नहीं बाबा साहब, मामा मामा मामा। ऐसा मत करें। बाबा साहब, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि अब यहाँ बाबा साहब पर सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। और जब बाबा साहब अनाबिया की माँ से पूछते हैं तो उसके पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ बाबा साहब अपनी आंखों से देख चुके होते हैं। अब उसे मजबूरन सारा कुछ बाबा साहब पर हकीकत वाज़ा करनी पड़ती है कि कैसे उसने मरियम को फंसाया और इस घर से निकालने के लिए उसने कौन सी इतनी बड़ी चाल चली जिसकी वजह से मरियम बदनाम होकर इस घर से निकल गई। अब यहाँ पर अनाबिया जो है वो फंस कर रह चुकी है। अब अनाबिया का भी अंजाम होने वाला है, क्योंकि अब अनाबिया की वजह से ही तो उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जब बाबा साहब पर सारी बातें खुलकर सामने आ जाती हैं तो बाबा उसी वक्त खड़े खड़े जो है अनाबिया की माँ को तलाक दे देते हैं। अनाबिया की माँ रोकती रह जाती है, लेकिन बाबा साहब रुकते नहीं हैं और अनाबिया की माँ को तलाक देकर वहीं से निकल जाते हैं। यहाँ अनाबिया की माँ जो है वो परेशान है और यहाँ बाबा साहब जो है इस कदर शर्मिंदगी और नदामत का सामना करते हैं कि वो उनको समझ नहीं आती और वो वहीं पर घर से निकल जाते हैं। ये तलाक किचन बोल कहकर उन्हें उससे निकल जाते हैं और घर भी छोड़ देते हैं। वो गाड़ी में सो जा ही रहे होते हैं और ड्राइविंग के दौरान मरियम से कॉल पर बात करते हैं और उसे अपनी शर्मिंदगी और नदामत ज़ाहिर करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ मरियम अभी उनसे बात ही कर रही होती है। मरियम को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है कि उसकी पाकदामनी साबित हो चुकी है। यहाँ जब मरियम से वो बात कर रही होते हैं तो इतने में उनके सामने से गाड़ी आ जाती है और वहीं पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मरियम जो है इतने में बात करते हुए जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर उसे समझ आता है कि ज़रूर बाबा साहब के साथ कुछ ऐसा हुआ है। खैर जब तक उसे बात वो शोर शार डाल देगी और जब तक वहाँ पहुँचेंगे लेकिन बाबा साहब की डेथ हो चुकी होगी। यहाँ नाबिया जो है अपनी माँ के पास आएगी और उसकी अपनी माँ जो होगी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और नाबिया को ही कोसेगी कि इन सब की ज़िम्मेदार जो है वो अनाबिया ही है। काश मैं उस वक्त अनाबिया की बातों में ना आती तो शायद आज ये दिन मुझे भी ना देखना पड़ता। लेकिन अनाबिया जो है इस वक्त परेशान होती है और अब और भी ज़्यादा घबरा रही होती है अपनी माँ को सब कुछ बताने से। और उन्हें कहती है, अपनी माँ को कहती है कि बाबा साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी ड्राइव करते हुए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वहीं पर उनका एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। जैसे ही अनाबिया की माँ ये सुनती है कि बाबा साहब की डेथ हो गई है तो वो मज़ीद परेशान होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर तो अनाबिया की माँ तो अपने अंजाम को, बहुत बुरे अंजाम को पहुँची है। बहुत ही ज़्यादा उसको ऐसा अंजाम मिला है जिसकी वो सारे सबक सारी ज़िंदगी याद रखेगी। और यहाँ बस अब अंजाम बाकी है, तो अनाबिया का अंजाम बाकी है। और यहाँ पर जब शावेज़ जो है वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है और वो खुश है, अनाबिया को कॉल करता है। खैर उस वक्त तो अनाबिया को ये पता नहीं होता कि बाबा साहब का इंतकाल हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। खैर वो बात कर रही होती है शावेज़ से, लेकिन शावेज़ को कोई जवाब नहीं देती। शावेज़ उससे कुछ बात पूछता है जिसकी वजह से वो उसे जवाब नहीं देती, वहीं पर कॉल बंद कर देती है क्योंकि वो इतनी शॉक्ड होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो गया है। शावेज़ जो है वो उसी वक्त कॉल बंद कर तो देता है, लेकिन जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है मरियम को तो मरियम जो है वो भागती हुई बाबा साहब के पास पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही अवैस खड़ा होता है। अभी यहाँ पर अवैस को भी अपने किए हुए का पछतावा ज़रूर होगा, लेकिन खैर फ़िलहाल तो अवैस के सामने कोई ऐसी हकीकत खुलकर सामने नहीं आई कि वो बेकसूर थी। यहाँ तो फ़िलहाल अवैस जो है उसे गलत समझेगा क्योंकि उसकी तो अब शादी भी हो चुकी है शावेज़ के साथ। और अनाबिया जो है मज़ीद उसके दिल में गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेगी कि देखा तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि शावेज़ और अनाबिया के दरमियान कुछ ऐसा चक्कर ज़रूर है, और जाकर उनके घर में बसेरा भी डाल दिया है। शादी की बात तो वो अभी नहीं खोलेगी क्योंकि उसका तो अपना मतलब है, क्योंकि वो शावेज़ से शादी करना चाहती है, इसीलिए वो शादी की बात तो छुपाएगी अवैस से और उसके दिल में अवैस के दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगी। बस अब इंतकाम होने वाला है, तो अनाबिया का इंतकाम होने वाला है। अनाबिया का इंतकाम होने के लिए सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार है और सभी व्यूअर्स का यही कहना है कि अब अनाबिया को अपने अंजाम तक पहुँच जाना चाहिए। अब तो
सबको बस ये इंतज़ार है कि कब वो दिन आएगा जब शाहवेज़ को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे अनाबिया का हाथ था और अनाबिया ने कैसे किए और क्या क्या करके मरियम की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है और क्या क्या इल्ज़ामात उस पर लगाए हैं और क्या क्या इल्ज़ाम तराशी की है। हो सकता है क्या वैसे उसे सब कुछ बता दे कि तुम्हारा और मरियम का चक्कर चल रहा था, अनाबिया ने मुझे खुद बताया है, तभी जाकर शाहवेज़ को सारी हकीकत पता चल जाएगी। हो सकता है इसी बाबा साहब की फौतगी के दौरान ही अवैस जो है मरियम को काफ़ी ज़्यादा दुत्कारे और सब कुछ उसके सामने बोगल दे, जिसकी वजह से शाहवेज़ भी सारी बातें सुन ले और तब जाकर उसको अनाबिया की हकीकत पता चल जाएगी और उसके दिल में मरियम के लिए इज़्ज़त बढ़ जाएगी और अनाबिया को वो कोसेगा और वहीं पर उसका ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पर उनकी शादी भी कैंसिल हो जाएगी। अनाबिया रोती धोती रहेगी लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा और यहाँ अनाबिया जो है अपने अंजाम तक पहुँचने के लिए अब देखने की है कि अनाबिया कैसे अपने अंजाम तक पहुँचती है। हर ड्रामे में तो यही होता है कि हमेशा अंजाम तक पहुँचाने के लिए लास्ट में पागल ही किया जाता है। अब देखते हैं अनाबिया का अंजाम क्या होता है। अनाबिया का अंजाम तो बहुत बुरा होना चाहिए। अनाबिया ने बहुत बुरा किरदार इस ड्रामे में अदा किया है। सभी लोग अनाबिया जैसे किरदार से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे थे। अनाबिया इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा नफरत का शिकार बनी, निशाना बनी। अब आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए कि आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसे और कहाँ जाकर ये ड्रामा अपने अख्तितामी मोड़ पर पहुँचेगा, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलेगा ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद नई अच्छी और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को मज़ीद अच्छा कंटेंट मिले और जिससे हमारे व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए। इसलिए आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा